हसाद मलिक साहब, ज़ाहिर बेंच बना 9 रुकनी था। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जैसे काजी फईद साहब की जो राय है वो माजी में आ चुकी है 2015 में। इसके अलावा वो बेंच का हिस्सा भी नहीं बन रहे थे कोई 2.5 महीने से। उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि वो क्यों नहीं बन रहे थे। मगर जो कुछ हुआ आज और जिस तरीके से बेंच बना, आपके ख्याल में सब मेरिट पर हुआ है ये, या ये भी अक्कासी कर रहा था उस जुडिशल पॉलिटिक्स का जिसके नतीजे में सब हो रहा था? जी शाहजेब, आप जुडिशल पॉलिटिक्स को रूल आउट नहीं कर सकते। एक तो बात हम कल भी कर रहे थे कि अगर आप ये बेंच बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंसेंसस मुशावरत होनी चाहिए थी। यानी आपको पता है कि जब जस्टिस काजी फईद साहब 3 महीने से बेंच में नहीं है और वो वजह भी पता है, तो उस वक्त क्या ज़रूरी था कि उनको बेंच में इंक्लूड करना और इस किस्म की सिचुएशन को क्रिएट करना। तो वो जो मुशावरत होनी थी वो नहीं हुई। फिर जस्टिस काजी फईद साहब का जो मौक़िफ़ है, मेरा ख़्याल है वो भी बहुत सख्त मौक़िफ़ है। जब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेज़ हैं, 14 जजेज़ जो हैं वो मुख्तलिफ बेंचेस में बैठे हैं, तो आपको भी इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए कि जी ये अब जो बेंच जितने भी बन रहे हैं स्टे के बाद ये गैर कानूनी है। तो फिर ये क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी उस वक्त उसमें उनके लिए मुश्किल था कि वो इस वक्त ये बेंच में बैठते। लेकिन इसका हल निकल सकता था अगर मुशावरत हो जाती। मे भी इसका कोई हल निकल आता, मे भी टेम्परेरी स्टे जो है वो वकेट हो जाता। जब लार्जर इंटरेस्ट पे आप जा रहे हो, जब यूनिटी का पैगाम देने जा रहे हो, तो आपको करना चाहिए था। तो फिर इस तरह नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ आज हो गया है, इसके बाद जो लोग ये अब जिनकी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो इकट्ठी होगी, तो वो आगे नहीं लग रहा कि इस वाक़े के बाद अब कभी भी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होगी और इसी तरह ही डिवीज़न रहेगी। क्योंकि आज अनप्रेसिडेंटेड रहा और हमने देखा कि जस्टिस काजी फईद साहब वो उठ रहे थे बेंच से, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होता है कि जब दूसरे जजेस बैठे हों और जस्टिस काजी फईद साहब कहें कि मैं उठ के जा रहा हूँ, और फिर वो अपनी सीट पे खड़े हो गए थे। ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि वो अपनी सीट पे जो है वो खड़े होके जो है वो देख रहे हैं कि जी जो एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप इस केस में बैठें। तो वो भी एक मेरा ख्याल है कि इसमें किसी की विन विन नहीं हुई। जो है वो लास्ट जो है वो जुडिशरी का हुआ है, और मेरे ख्याल में जिम्मेदारी दोनों पे आयद होती है। ये बड़ी अहम बात है। और क़यासूद्दीन साहब, जो एक मनफी तासुर गया है वो जैसे काजी फईद साहब का गया है या फिर चीफ जस्टिस साहब का गया है? देखिए, मनफी तासुर किसी का भी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो होने वाली प्रोसीडिंग थी उस हवाले से बिल्कुल मनफी तासुर तो गया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कि एक ये पहली बात तो ये है कि जस्टिस काजी फईद साहब का ये कोई आज का व्यू नहीं है, ये मार्च से उनका व्यू है और वो इस हवाले से अब खुद फैसले भी दे चुके हैं। और देखें कि जो प्रेसिडेंट्स रही हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रजिस्ट्रार जो है वो कहे कि इग्नोर कर दिया जाए, वो ये भी क्या प्रेसिडेंट हमने पहले देखी थी, ये भी ऐसा हुआ। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर अब ये देखें जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जानते बूझते हुए कि ये मामला होंगे, और चीफ जस्टिस को जिस तरह इत्मीनान से वो बैठे थे, उनको पता था कि जस्टिस काजी फईद साहब का क्या रिएक्शन आएगा और वो क्या कहेंगे। ये बात जो है वो आज उन्होंने पहली मरतबा नहीं की। ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर, इंक्वायरी कमीशन का जब जवाब गया था उसके अंदर भी ये सारी मामला जो हैं वो उसके अंदर हैं। तो लेकिन एक और पहलू भी ज़रा देखिए कि आज जज लतीफ़ खोसा एडवोकेट जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा, जब ये सारी कंट्रोवर्सी थी, काजी फईद साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था, तो उन्होंने कहा कि जी देखें हमने तो इसीलिए कहा था कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अब यहाँ पर ये बात तो एक शायद नोट नहीं हुई है, लेकिन एक दरख्वास्त गुजार जो कि मुलाकात हो, वो दरख्वास्त गुजार से चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील और मुकदमे की फिक्सेशन के हवाले से अगर मामला करे, तो इस बेंच की तश्कील के हवाले से आप ये देख लीजिए कि चीफ जस्टिस अपने 2 सीनियर जजेस से तो शायद मुशावरत करना तौहीन समझते हैं, लेकिन दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन के साथ इस बात पे मशवरा करना मुनासिब समझते हैं कि क्या बेंच तश्कील दिया जाए। तो एक पहलू तो ये भी है। लेकिन जस्टिस काजी फईद साहब का बेंच से उठने का जो सारी बात थी वो ये थी कि जो अदालत के मामलात हैं उसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए।
अब देखिए जिस तरह से पिटीशंस लगी हैं, इमरान अहमद खान नियाजी की पिटीशन जो है वो वापस कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर 6 जून को वापस आई, जो कि पहली पिटीशंस थी, लेकिन उन पिटीशंस को पहले नंबर लगाए गए जो बाद के अंदर आई थी। और फिर यहाँ पर ये भी आप देखें कि एक, अगर आपको याद हो, जस्टिस काजी फाइसा जिस बेंच का हिस्सा थे, उमरता बंदयाल भी थे, 5 रुकनी बेंच था जस्टिस गुलजार की सरबराही में। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब के मुकदमात ना सुनने का खुद ऑर्डर पास किया हुआ काजी फाइसा के खिलाफ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का जो तासुर है वो बहुत अच्छा गया, वो ज़ाहिर बुरा तासुर गया, इसमें कोई शक नहीं है असाद मलिक साहब, मगर अब जो लेगेसी है। लेकिन एक और बात शाहजेब साहब, वो ये है कि आज जो कुछ हुआ, हमने आपने सब ने उसको रिपोर्ट किया। अभी कुछ देर पहले तहरीरी हुक्म जारी हुआ है और वो 7 रुकनी बेंच का है। उससे पहले 9 रुकनी बेंच के अंदर क्या हुआ उसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं है। ये और असाद मलिक साहब, ज़रा एक लेगेसी मैं देखता हूँ आपका भी तबसरा रहता है कि एक बड़ी तकसीम करने वाली लेगेसी है जैसे उमरता बंदयाल की, और मुख्तलिफ ऐसे केसेस थे जिसमें नज़र आया कि चाहे वो इलेक्शन का मामला हो कि वो तकसीम दर तकसीम होती चली गई अदालत। आज क्या मौका था जिसमें वो बेहतर कर सकते थे? अगर पहले बात कर लेते, क़य्यूम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप पटिशनर से तो मिल रहे हैं, अपने जजेस से पहले बात कर लेते कि कम से कम एक लेगेसी उनकी बेहतर हो जाती। वो अब इसी तरीके से रहेगा क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि अब तकसीम तो नहीं बेहतर, उसमें कमी आ सकती। जी बिल्कुल। अब जो मिसट्रस्ट था उसको ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश उस तरह नहीं हुई। तकरीबन उन्होंने 1.25 साल उनका टेन्योर गुजर चुका है और उसमें जो है वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उनके टेन्योर में आए। उन्होंने सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की, और जब तक जहाँ तक ये बात है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला, ये तो बड़ा एक दरीना मुतालबा है बार का भी। इसके अलावा और भी हर तरफ से ये आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट होना चाहिए। अगर फ्यूचर का चीफ जस्टिस जो है वो ये कह रहे हैं कि कमेटी से मामलात, सुप्रीम कोर्ट के में बेंचेस की कंपोजिशन, केसेस की फिक्सेशन 3 जजेस करें ताकि ओनरशिप आए, तो मेरा ख्याल है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए एक अच्छा कदम है। चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त भी प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए था कि एक एक्ट बना नहीं, उसको जिस तरीके से उन्होंने लाइक माइंडेड का एक बेंच बना के जो है वो 8 रुकनी और स्टे दिया, तो वो भी कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। लेगेसी उनका ये था कि जी इलेक्शन हो जाएंगे, वो तो उनके दौर में जो है वो अब नहीं लग रहा है कि डायलॉग नहीं, बल्कि वहाँ भी बेंच के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि वो जो है जब जस्टिस काजी फाइसा पे जो लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ साहब कह रहे थे कि जी आप जो है वो आपके घर पे बाहर से हमला है, आप बैठे मेहरबानी करें, तो वो उठना चाह रहे थे। तो वहाँ भी हमने देखा जजेस के जो एक्सप्रेशन थे, तो जजेस इस चीज़ में थे कि जी जस्टिस काजी फाइसा एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये जब आपस में इस हद तक जो है वो चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ आ जाएं तो फिर कैसे होगा सिस्टम। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई है, इसने पूरी मॉरल अथॉरिटी और जो इनकी थी वो भी तकरीबन खत्म हो रही है, और के बाद भी मेरा नहीं ख्याल की चीज़ें हों ठीक। इसका ज़रा फॉल आउट होगा तो फिर जैसे काजी फाइज साहब नामजद हो चुके हैं, वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप जैसे, असाद मलिक साहब जैसे, वो ये कहते हैं कि उमरता बंदयाल साहब ने धड़े के ज़रिए अदालत चलाई है। जब वो चीफ जस्टिस थे तो धड़े तो मौजूद हैं, तो एक चैलेंज तो फिर जैसे काजी फाइसा साहब के लिए भी है आगे। देखिए मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से चैलेंज ज़रूर उस वक्त होगा अगर वो जस्टिस उमरता बंदयाल के नक्शे कदम पर चलकर अदालत को सियासत के अंदर घसीटेंगे, तो फिर बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। लेकिन अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार के तहत बतौर चीफ जस्टिस वो चलाएँ, मसलन एक पॉलिसी हो कि कौन सा मुकदमा कब लगेगा, कौन सी ईयर की अपीलें कब लगेंगी, और बेंचेस की तश्कील के हवाले से क्या तरीक़ाकार होगा, क्या उसके अंदर पिक एंड चूज़ होगा, अपनी मर्ज़ी के जज बिठाकर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि अदालत जो है उसके अंदर भी इख्तलाफ राय पैदा होगा। और अगर जो चीज़ें जो हैं वो मेरिट के मुताबिक चलें, शफाफ अंदाज के अंदर चलें, हर चीज़ जो है वो पता हो। आज भी जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक गुलदस्ते की मानद है जहाँ पे इख्तलाफ राय भी होता है और ये इसी से खुशबू आती है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाना शफाफ अंदाज के अंदर चाहिए कि ये इस तरह से पिक एंड चूज़ ना हो, सबके लिए एक बराबर हो। अगर कोई बेंच
जिसके अंदर कोई आता है तो आए, जो नहीं आना चाहता है वो उसकी एक अलग बात है।